नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया महंत किशोरदास महाराज का जन्मोत्सव। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विभाग का घेराव किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालेंगे नजर। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध रसिक संत और राधा रानी से सखी भाव रखने वाले पूज्य महंत किशोरदास देव जी महाराज का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रीधाम वृंदावन स्थित गोरी लालकुंज के महंत किशोरदास देव जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में शिष्यगण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शिष्यगढ़ शहर की देरी रोड स्थित निर्वाणा फाउंडेशन पहुंचे, जहां रह रहे दिव्यांग और अनाथ बच्चों के बीच फल वितरित किए गए। श्रद्धालुओं ने महंत किशोरदास महाराज के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। निर्वाणा फाउंडेशन के संचालक संजय सिंह ने बच्चों के बीच इस जन्मोत्सव को मनाने का अवसर देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में अमित भैया, कमल अवस्थी, सत्यम चतुर्वेदी, आशीष गंगेले सहित बड़ी संख्या में शिष्यगण मौजूद रहे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग में आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विभाग का घेराव किया। मंच ने 15 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन लाल साहू ने आरोप लगाया कि जिले के आहता सेंटरों में नियमों के विपरीत पानी के पाउच और डिस्पोजल सामग्री खुलेआम बेची जा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ऐसा करने पर लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये कारोबार लगातार जारी है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले के कई होटल और ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। वहीं सहायक आबकारी अधिकारी अशोक अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच द्वारा की गई शिकायतों की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। मंच का कहना है कि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बताएंगे किस मुद्दे को लेकर आया था? छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के आबकारी विभाग ज्ञापन देने आए थे और मांग रखे थे, और हम लोग ने इसका विरोध प्रदर्शन किए। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच लगातार कुछ बिंदुओं पे हम इनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं आपको कुछ बिंदु पर आकर्षित करना चाहूँगा। इनमें से एक है, जितना भी दुर्ग जिला के आहता सेंटर है, वहाँ पे नियम के अनुसार आहता सेंटर में पानी पहुँच और डिस्पोजल बैन है, और हमने इनकी जानकारी इन्हीं विभाग से निकाला और इसके बाद हमने ज्ञापन दिया कि आपके संरक्षण में खुलेआम आहता सेंटर में पानी पहुँच और डिस्पोजल बिक रहे। तो अधिकारियों ने कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और सत्य पाया गया तो हम उनका जो आहता सेंटर है सील करेंगे, लेकिन अब तक किसी भी आहता सेंटर में सील नहीं किया। इसके अलावा भी अभी छत्तीसगढ़ शासन ने दारू का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन दारू भट्टी में जो पुराना प्रिंट रेट है, उसी प्रिंट रेट पे ऊपर में अलग से वो लोग प्रिंट रेट लगा करके वो दारू भट्टी में बेचा जा रहा है। जब हमने इनकी शिकायत उनसे की तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों का आदेश है कि जो पुराना स्टॉक बचा है उस पर नया स्टिकर लगा करके आप इसको सेल करें। अच्छा, एक चीज बताएंगे, अभी आप जैसे बोल रहे हो स्टिकर लगा करके सेल करें, लेकिन शासन का जो मापदंड है, जो आया है रेट, वही स्टिकर में चिपका रहे हैं कि कोई दूसरा अलग से स्टिकर लगा रहे हैं? अलग से वही है कि प्रिंट उसमें नहीं, प्रिंट रेट अलग है, प्रिंट रेट पुराना है। उससे नया रेट आया है, हाँ, उसी को शासन के द्वारा जो है मिला है, उसी को चिपका रहे हैं। नहीं, उसमें मिला नहीं, अलग से स्टिकर बना के चिपका रहा है। शासन का स्टिकर नहीं है, उसमें अलग से स्टिकर लगा रहा है। और 20 रुपए है, उसको बढ़ा कई जगह ऐसा है वो स्टिकर भी नहीं लगा है, तो मुंह जुबानी वो लोग एक्स्ट्रा रेट बढ़ाकर बेच रहे हैं, और पूछे जाने पे वो कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया तो हम बेच रहे हैं। और हमने ऑनलाइन पे जो हमारे पास रसीद है, वो बढ़ा हुआ जो वो लोग बढ़ा के दे रहे हैं, उस पे हमने उसको पेमेंट किया है। इसके अलावा दारू भट्टी, जो जितने भी दारू भट्टी वहाँ पे जो लोगों का जो ब्रांड है, उसको वो दारू भट्टी में छुपा दिया जाता है। वहाँ का सेल्समैन और सुपरवाइजर
कि मिलीभगत से वो जो ब्रांड की दारू है वो कोचियों को भेज दिया जाता है और बार में भेज दिया जाता है। यहाँ जो लोगों को वो अपने जबरदस्ती कोई दूसरा ब्रांड वो लोग दे देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ वो ब्रांड का है नहीं, जबकि वही ब्रांड वो कोचियों और बार में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बियर बार में जो नियम होता है, लाइसेंस जब ये लोग जारी करते तो नियम होता है कि जितने भी बियर बार है उनका खुद का जो पार्किंग व्यवस्था कम से कम 20 से 25 जो कार है वो खड़े करने की व्यवस्था होना चाहिए, बाइक के जो व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन कई बार है जो उनके पास खुद की कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है, वो निगम और जो आम जनों का आवाजाही जो सर्विस रोड है उसको वो पार्किंग बना करके गाड़ी खड़ा करते हैं। इसके अलावा आपका परिचय बताएंगे। मैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन लाल साहू। ये बताएंगे, आज जब स्वाभिमान मंच के लोग आए थे प्रदर्शन कर रहे थे, आपका विभाग से क्या मांग थी उनकी? स्वाभिमान मंच के कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे और वो मांग कर रहे थे कि हाता में जो प्लास्टिक डिस्पोजल चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जब इसके ऊपर कई बार हम लोग कार्रवाई भी की है और जुर्माना हुई है उसमें, और लगातार जांच करते रहते हैं। और इनकी एक और मांग थी कि शराब की शीशियों पर दूसरा स्टिकर लगा करके बेचा जा रहा है, तो इसमें नए साल से जिसमें शराब का रेट बढ़ता है तो डिपो से ही उसमें नया रेट का स्टिकर चिपका कर भेजा जाता है और उसी के हिसाब से बेचा जा रहा है। यदि इसमें कुछ गलत मिलता है तो जांच करके और कार्रवाई करवा लेंगे इसमें। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जगदलपुर में बस्तर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधायक किरण सिंह देव और आईजी सुंदर राज पी ने 11 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों और एक आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक किरण सिंह देव, महापौर संजय पांडे, नगर निगम सभापति हेम सिंह देवांगन, आईजी सुंदर राज पी समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना कर डायल 112 वाहनों का शुभारंभ किया गया। उनमें मौजूद आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली गई। गौरतलब है कि 18 मई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक डायल 112 सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन को रवाना किया था। नई व्यवस्था के तहत नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में बैकअप कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है ताकि आपातकालीन कॉल सेवाएं बाधा रहित संचालित हो सके। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इस सेवा के जरिए पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन और महिला हेल्पलाइन सेवाएं एकीकृत मंच पर उपलब्ध होंगी। बस्तर का तस्वीर बदल रहा है। बस्तर में नक्सल गतिविधि अभी पूर्ण रूप से समाप्त होने के पश्चात बेसिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग में काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी सिलसिला में विगत 2 दिन पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 400 से अधिक संख्या में डायल 112 का व्हीकल्स को उन्होंने लोकार्पण किया है। उसी के पश्चात उन वाहनों में से बस्तर संभाग के लिए लगभग 32 गाड़ियाँ हैं अलग अलग जिला के लिए। उनमें से जिला मुख्यालय जलपुर बस्तर संभाग के लिए, बस्तर जिला के लिए 11 वाहन, इस प्रकार संभाग के लिए लगभग 32 जो डायल 112 का व्हीकल्स है जो आज अलग अलग समस्त जिला मुख्यालय में सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय की उपस्थिति में और अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रीय नागरिक की उपस्थिति में आज लोक सेवा में इसको समर्पित किया गया। डायल 112 के माध्यम से सभी प्रकार के इमरजेंसी सर्विसेज से 1 इंडिया 1 इमरजेंसी नंबर पैटर्न में ये कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई आपातकालीन स्थिति होगा क्षेत्र की जनता को डायल 112 को कॉल करने पर तत्काल उन तक सहायता पहुंच जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में आगामी समय में बस्तर संभाग के सभी इलाका में धीरे धीरे ये विस्तार भी किया जाएगा। पूर्व में मात्र संभाग मुख्यालय बस्तर जिला में हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में संभाग की 7 जिला में डायल 112 की सेवा उपलब्ध हो गई है। इसी में जो क्षेत्र की जनता के लिए कई प्रकार का जो इमरजेंसी उनका काफ़ी तत्काल राहत मिल जाएगा और आने वाले समय में जो बेसिक पुलिसिंग और पुलिस का मोबिलिटी है और पुलिस के जो प्रेजेंस का तत्काल जो क्षेत्र की जनता का एक एहसास हो सकता है, इन सभी विषय को लेकर डायल 112 का जो सेवा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज के अवसर पर सभी हमारा स्टाफ और क्षेत्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। सर कौन कौन से उपकरण उसमें लगे हुए हैं? इस पर डायल 112 के माध्यम से जितना भी GPS बेस्ड जो लोकेशन है और जैसे जो भी
कॉल आएगा रिस्पांस के लिए, जो रायपुर से लेकर हमारा संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक उसका मॉनिटरिंग और इसके तत्काल उसको कनेक्ट करने के लिए जो व्हीकल और जो विक्टिम का या कॉलर के बीच का जो कनेक्टिविटी है तत्काल उसको सुनिश्चित करने के लिए सभी एडवांस टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल की जा रही है, ताकि रिस्पांस टाइम उसमें कम से कम रिस्पांस टाइम में जो हमारा सर्विसेज जो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सकता है, उसी उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। पहली बार पूरे बस्तर संभाग में 112 लागू किए, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। और जिस तरीके से और डायल 112 वन इंडिया वन इमरजेंसी नंबर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज बस्तर जिले से लिए। बस्तर जिले के अंतर्गत विभिन्न, चाहे हम विकासखंड बोल लें उसको या पुलिस स्टेशन के रूट्स बोल लें, और ऐसे ये महत्वपूर्ण जो है आज जो ऐसे 11 व्हीकल यहाँ से रवाना हुए हैं और ये अत्याधुनिक है और सभी प्रकार के, और चाहे वो कोई अपराध कहीं हो रहा हो, कहीं आगजनी हो रही हो, कहीं स्वास्थ्यगत मामला हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, शहरी क्षेत्रों में, तो उसका तुरंत और जीपीएस सिस्टम में उसके फायर फाइटर जैसे करके और साथ ही साथ तुरंत जो काबू में आ सकता हो, ऐसा कहीं विवाद या झगड़ा हो उसका निपटाने की दृष्टि से हो, और उपचार की दृष्टि से कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों से और पेशेंट्स जिनको तुरंत पहुंचना है कहीं, उसकी सूचना समाचार और निश्चित समय अवधि में और हॉस्पिटल को पहुंचे, संबंधित जो अगर ब्लॉक में कोई पीएचसी है वहाँ पहुँचे। इस दृष्टि से बहुआयामी इसका उपयोग है। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इसको परसों हमारे रायपुर से ऐसे 400 ऐसे वाहन का डायल 112 का ऐसे इसकी शुरुआत की और झंडी दिखा के उन्होंने वहाँ से प्रारंभ किया। आज ये बस्तर जिले का ऐसे वाहन सभी क्षेत्रों में के लिए निकले हैं और जल्दी ही पूरे संभाग के लिए ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे वाहन आएंगे और उन क्षेत्रों में जहाँ की अभी नक्सल मुक्त हुआ है वो जो क्षेत्र, और उन क्षेत्रों में भी इसकी बहुत उपयोगिता सार्थक होगी। इस दृष्टि से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह प्रयोग जो है और क्योंकि अत्याधुनिक सारे उससे निश्चित रूप से स्थापना। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।